हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सनशाइन स्टोरीज। सो कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, कुछ बातचीत करनी थी मुझे आप सबसे, तो इस वजह से ये वीडियो आप सबके सामने है, जिसमें मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या लोग बोल रहे हैं और कैसी मेंटालिटी रखते हैं। और जैसे आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप डेफिनेटली उसको देखिए, ताकि आप अच्छे से फिर बातें मेरी समझ पाओगे इस वीडियो की। पहले जो खर्चे की बात हो रही थी, अब इन्होंने वो बिल्कुल भी नहीं दिया है। जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी आपको, दिवाली से पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि इन्होंने पूरा मंथ निकल चुका है ये, और कोई इन्होंने पैसे नहीं दिए घर खर्च के लिए, कुछ नहीं दिया। और मैंने उसके लिए फिर कहा था कि मैं अपने मकान पे जाऊंगी, जो हमारा रेंटेड हाउस है वहाँ पे जाऊंगी और किराया वगैरह देख के आऊँगी या फिर किराया लूँगी। इस तरीके से मैंने उसमें बात बताई थी। इन लोगों ने या तो वो मेरी बातें सुनी होंगी, देखते ही हैं, जैसे कि जितने भी मेरे हेटर्स हैं मेरी वीडियोस तो देखते ही हैं। तो उसमें देख के इन्होंने कहा है कि जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स भी आ रहे हैं इनसे इस चीज़ के लिए बात करने, कुछ भी करने, या मुझसे भी ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि अगर कोई भी जाएगा वहाँ पे हमारे मकान पे तो अपनी ताकत से जाए, इससे जाए, उससे जाए। और बहुत मतलब इस तरीके से बदतमीज़ी कर रहे हैं कि इस घर में मतलब मेरा और मेरे बच्चों का कुछ भी नहीं है, सब कुछ इन लोगों का है। और मेरा कभी भी इनसे किसी भी चीज़ के लिए कोई झगड़ा नहीं रहा है। ये आदमी खुद अपने आप से ही झगड़े करता है, और पहले राशन पाने के लिए, घर में सामान लाने के लिए झगड़े होते थे जब से शादी हुई थी। उसके बाद जब मैंने अपना चैनल बनाया तो मेरा चैनल को बहुत बड़ा इन्होंने एक हवा बना दिया कि चैनल बना लिया, वीडियोज़ बनाती है। तो एक ये बहुत बड़ा इन्होंने मुद्दा बना लिया। और ये दो मेजर रीजंस रहे हैं झगड़ों के। पहले घर के लिए सामान नहीं लाते थे तो मैं उस चीज़ के लिए बोलती थी, तो वो पहला मुद्दा हमेशा से रहा है। और दूसरा जो अब ये 5-6 महीने से है, तो वो मेरे चैनल की वजह से है, जिसकी वजह से इन्होंने मारपीट की, बहुत सारी चीज़ें की, झगड़े किए, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन अब ये नई नई चीज़ें सबके सामने बोलते हैं, ये ऐसी है वैसी है, 10-50 चीज़ें पता नहीं क्या क्या ये अलग अलग जोड़ जोड़ के बताते हैं, जिसका कोई ना आर है ना पार है, कोई सार नहीं है उन बातों का, कुछ भी नहीं है। झगड़ों के सिर्फ ये दो ही रीज़न रहे हैं शुरू से, एक घर का सामान लाना, और दूसरा जो मैंने अपना चैनल बनाया उन झगड़ों की वजह से, सब चीज़ की वजह से कि मैं अपना दिमाग कहीं लगा लूँगी, मैं कहीं बिजी रहूँगी, अपना मन कहीं लगा लूँगी। तो इस वजह से मैंने चैनल बनाया था, क्योंकि अकेले रह के कितना इंसान घर का काम करेगा, कुछ करेगा, मैंने पहले भी बताया था इस बारे में। इस वजह से फिर मैंने चैनल बनाया था, ताकि मैं थोड़ा सा अपना घर का रूटीन दिखाऊंगी, लाइफस्टाइल दिखाऊंगी, कुकिंग दिखाऊंगी, इस तरीके की चीज़ें दिखाऊंगी, तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ी बिजी रहूँगी इन लड़ाई झगड़ों से, डोमेस्टिक वायलेंस से, इन सब चीज़ों से, है ना। तो इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ बिल्कुल। फिर इन्होंने मेरे चैनल की वजह से बहुत मुझे मारा पीटा, सब कुछ इन्होंने किया, बहुत गालियाँ, दिन रात का कलेश घर में, जो आज तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब कल भी क्या हुआ है कि क्या बोल रहे हैं ये कि जो भी अगर मकान पे जाएगा, जो भी अगर कुछ करेगा तो अपनी ताकत से जाए। मतलब मैं मरने और मारने के लिए तैयार हूँ। मार तो तुम पहले भी चुके हो, और औरतों पे, एक आदमी होके औरतों पे हाथ उठा के क्या साबित करना चाह रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो। और अभी तो सिर्फ मैंने बात बोली है अभी तो सिर्फ, बाद में देखना इसका जो नंगापना है ना, जो अभी नंगापना पूरे गांव ने भी देखा नहीं है, वो भी सबके सामने आएगा। जिस दिन जाऊंगी उस दिन इसका सारा नंगपना सारे परिवार के सामने, सारे गांव के सामने भी आएगा। जो ये मीठा बनता है ना सबके सामने, इसका असली रूप उस दिन सामने आएगा, कि जब घर खर्च के लिए पैसे नहीं देगा, बच्चों की फीस नहीं भरता, बच्चों को स्कूल नहीं ले जाता, कुछ नहीं करता, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कहा था कि मैं अपने मकान पे जाऊंगी जहां हमारा रेंटल हाउस है। और इस बात के ऊपर इसने कहा था जो भी जाएगा अपनी ताकत से जाए, मैं मरने और मारने के लिए तैयार हूँ। मार तो आप पहले भी चुके हो, औरतों को गुथ के, औरतों के साथ झगड़ा करके क्या साबित करना चाह रहे हो कि तुम बहुत बड़े आदमी हो। मैं वो नाम नहीं लेना चाह रही, नहीं तो वो भी बहुत अच्छे है अपनी जगह, ठीक है। कहीं अगर झगड़े करने हो किसी आदमी से करो, क्यों आदमी से नहीं कर पाते? अगर मरने मारने के लिए तैयार ही होते हो इतना तुम, उस दिन जब कुछ महीने पहले जब रात को 12 बजे तुम एक लड़की को छेड़ के आए थे, उसका भाई तुम्हें मारने के लिए तैयार था, जिसके तू कंधों पे आ रहा था, और जो बिल्कुल ये इस तरीके से उतारू था कि मैं आज इसको मार के ही जाऊंगा, उस दिन क्यों नहीं दिखाई अपनी मर्दानगी? हाँ, एक औरत के ऊपर क्या दिखाना चाह रहे हो? एक औरत से क्या बोलना चाह रहे हो कि मैं मरने मारने के लिए तैयार हूँ?
भाई तेरे तो कोई आगे पीछे ना होगा, तू तो अपने बाल करने छोड़ के भी पड़ा हुआ है ना, अपनी माँ के दौर है जो ये सारी चीजें ने करवा रही है। मैं इसकी माँ की भी बातें बताऊंगी आपको आगे कि वो क्या क्या कर रही है। तेरे तो कोई आगे पीछे है ना, ना बहू है, ना बालक है, ना परिवार है, ना भाई है, ना बहन है, तेरे तो कोई ना है। भाई मेरे तो 2 बालक है मेरे पीछे है, मैं तो, मुझे तो ना मरना ना मारना, तू तो मरने मारने को तैयार है? और रही वीडियोस की बात, अगर वीडियोस, ये लोग मुझे इतना मजबूर करते हैं ना कि वीडियोस बनाने के लिए और सब कुछ मैं बताऊं इधर, इतना मजबूर करते हैं। मैं अब चाहती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे मजबूर किया जाता है। रोज आए दिन नई स्टोरी रहती है इनकी, नई कहानियां। कभी खर्चा नहीं देते, कभी गालियां देते हैं, मुझे और मेरे बच्चों को परेशान करते हैं, मार पीट करते हैं, इतनी डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। इसलिए मैं मजबूर होती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊं। और इतनी सब कुछ चीजें करके भी अब मैंने ये कहा था जब नहीं देंगे तो मुझे जाना पड़ेगा, वही लेके आना पड़ेगा किराया भाड़ा, जिससे मैं अपना घर चला सकूं। तो उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार थे, एक औरत के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार है जो पहले भी उठा चुके हैं और मैंने इनकी कंप्लेन की थी। आगे भी उठाएंगे तो पिटूंगी नहीं मैं, ठीक है, पिटूंगी नहीं मैं, कंप्लेन करूंगी, बंद करवा दूंगी, बता रही हूँ। हाथ तो लगा के दिखाओ, लगा देना हाथ बस की हो तो, ठीक है। और औरतों पे हाथ उठाने से पहले तो उस दिन जब रात को आप लड़की को छेड़ के आए थे, उसका भाई आया था मारने के लिए, तो वहां दिखाते कितने बड़े आदमी हो तुम, उस दिन दिखाते ना। जब तो माँ बाप भी ऐसे आए, एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई तू क्यों बदतमीजी करके आया है, जो आज तक वही काम करते आ रहे, गंदी गलत चीजों में सपोर्ट करते हैं इसको। इनकी भी हरकतें बताऊंगी मैं भी आपको। मारने और मरने के लिए अगर तैयार थे तो उस दिन होते ना जब लड़की को छेड़ के आए थे। आज जब बीवी बच्चे अपना खर्चा मांग रहे हैं, घर चलाने के लिए 2 पैसे मांग रहे हैं या अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो तुम मरने मारने के लिए तैयार हो। और वीडियो से तो आग इसीलिए लग रही है ना, मैं कैसे बताऊंगी तुम्हारे बारे में सबको। वीडियो एक जरिया है जिससे पूरे गांव वालों को और सबको पता चलेगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम लोग करते क्या हो। मेरे पास किसी का नंबर नहीं रखने देते, मुझे ना किसी से बात करने देते, मुझे ना कहीं आने देते, ना जाने देते। कैसे बताऊंगी सब लोगों को, तुम घर में घोट घोट के मार दोगे, कैसे बताऊं मैं। हाँ, और ये रही ये वीडियो की बात, ये 13 साल तक क्यों नहीं बनी, ये वीडियो 13 सालों तक क्यों नहीं बनी जो 13 साल के बाद बन रही है? क्योंकि तुम लोगों ने मजबूर किया है मुझे, तुम लोगों ने मजबूर किया है। और तुम पे ब्याह ले तो रच लिए कि भाई 2 बालक कर लिए, ब्याह हो लिया, सबको हम हो लिए, लेकिन उन बच्चे इनको व बहू को किसी को भी तुम पे खर्चा ना दिया जा रहा है कि मेरा बाप का है, मेरे बाप का, किसी का बाप का नहीं आ रहे। तो जितना पूरा गांव बसा पड़ा हो ना, ये हमारा जो भी लुगाई रह रही है उनके लोग का ही है और उनके लोग के बाप का ही है, ठीक है। लेकिन भाऊ वही लोग के में रह हुआ है, अपने खसम के में ही रह और वहां के बाप के में ही रह हुआ है, वही कई अधिकार हो गया वो, ठीक है। शादी ब्याह मजाक न होते हैं। और क्या गलती थी, क्या झगड़े थे, हमारे घर का सामान के लिए झगड़े हुए पहले, जिसके लिए इसने मारपीट करी, सब चीजें करी। उसके बाद मेरी वीडियो के लिए इसने मारपीट कर रखी है मेरे साथ, जो जिसके लिए मैंने कंप्लेन की थी कि मैंने चैनल बनाया है। ये 2 मेजर रीजन रहे हैं। अब ये पता नहीं गंदी उल्टी सीधी मेरे बारे में बातें करता है सबसे, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, उन बातों का कोई सार नहीं है। और अगर उन बातों में कोई भी गुंजाइश होती ना, तो ये बताओ ना, इसने आज तक मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं बोला? जब मैंने इसके लिए 13 साल बाद कंप्लेन करी, इसने झगड़े किए मेरे साथ, सब चीजें करी, जब अब इतनी ओपन हो चुकी है, जब ये मुझे गलत बता रहा है, इसने इतने सालों तक क्यों नहीं बताया कि मैं ऐसी हूं या ऐसी नहीं हूं? ये अब जाके बता रहा है जब मैंने इसकी कंप्लेन कर दी, जब मैंने सब चीज कर दी, जब मैंने वीडियो बना के सबको बताना शुरू किया कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, जब ये लोग बता रहे हैं कि मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, गंदी हूँ, यहाँ जाती हूँ, वहां जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तो इतने सालों में आपने क्यों नहीं बताया? जब आप इतने ही परेशान थे तो बता देते। दुखी तम न है, तुमने मुझे दुखी कर रखा है, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी, मुझे सब बताना पड़ा, ठीक है। अब इनकी माँ की सुन लो, या की माँ है चंद्रावल की, खा रही है वो, ठीक है। और जैसे मैं बहुत सट्टेन में ब्याही हूँ ना, वैसे वो भी बहुत सट्टेन में ही ब्याही है, लेकिन दिखाएगी ऐसे जैसे वाह के बाप ने दिया हो प्लॉट रहने को, वो यहाँ की बहू ना हो, बेटी है, ऐसे दिखावा है वो, ठीक है। देख, मैं भी बहू हूँ यहाँ की, तू भी बहू है ना, मैं भी बहू, मेरी सास भी बहू है, ठीक है। उसका ही बोलूंगी, उनका नहीं बोलूंगी, वो लायक नहीं है इस चीज के। तो उसका भी भैया ससुराल ही है, मेरा भी ससुराल है ना। कोई हम बेटी तो है ना यहाँ की, केहू यहाँ की धी हो और मैं ही बहू लग रही हूँ बस यहाँ की, ऐसा तो है ना। दोनों ही बहू है, दोनों उनके ही ससुराल है, दोनों ही लोग पूरे अपने अपने लोग पूरे रहेंगे और अपने ही सासू ससुरेन का खाएंगे, कोई अपने पीहर से तो लाया ना है। तो अब अगली कहती है कि जो ये किराएदारों में जाने की बात कर रही है, मकान पे जाने की बात कर रही है, जहाँ पे रह रही है ना, अगर हम नहीं हुआ कि 2 बालकन की गैल यहाँ से भी भगा दी, तो फिर कहाँ रहेगी वो जब पहुंच जाएगी अपने बालकन न लेके? पहली बात तो मैं अपने बालक अपने पीहर से न लेकर आई, तू लेकर आई हो तो मुझे पता ना हो, ठीक है। अगर तेरे चंद्रावल से आए होंगे, मेरे तो ना आए, मेरे तो ससुराल के ही हैं, ठीक है। और मेरा भी लोग का ही है, तेरा भी लोग का ही है, ठीक है। मेरे बाप ने भी प्लॉट न दिया मुझे रहने को, ना तेरे बाप ने दिया,
ठीक है, बहू तुम दोनों ही हैं यहाँ की। तो कह रही है कि हम अगर इसे यहाँ से भी भगा देंगे जहाँ ये रह रही है, तब कहाँ जाएगी दोनों बच्चों को लेके। अच्छा, रही भगाने की बात, तो देख लेना कभी भी ट्राई करके तू भी आ जाइयो, अपने घर के ने भी ले आइयो, जो भी हो भगा के देख लीजिए, ठीक है। और पहली बात कि मेरा भी ससुराल है, जैसे कि मैंने अभी बोला, तेरे बेटा ने कमा के ना खरीदा। जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ, जो दादालाई जगह है ना, वहाँ का तो किराया वो खा रहा हो बैठ के, जिसमें से मैं 10 रुपया ना दे रहा हूँ खर्चा को। और जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ ना, मेरी माँ ने जो मुझे चीजें दी बनवा के गोल्ड की, सब ने बेच के उन्होंने गिरवी रख के जब ये फ्लैट की पेमेंट हुई, ठीक है। तेरे इतने कमाऊ पूत न है, ठीक है, कि जो अपने बहू बालकन ने रख सके, जब तैने भगा दिए ना, ठीक है। मेरी सास ने जब मेरा सूटकेस लेके, जब 3 महीने का मेरा बड़ा वाला लड़का मेरे पेट में था, उस टाइम पे इसने घर से बाहर निकाल दिए थे, तब ये गेस्ट हाउस में लेके गया। उसके बाद मेरी माँ के पास फोन करा, फिर मैं कितने महीने अपने घर रह के आई। उसके बाद ये फ्लैट रेंट पे लिया, जो मैंने पहले भी आपको इस फ्लैट की चीजें बता रखी, और आगे की स्टोरी मैंने आपसे शेयर नहीं करी, लेकिन अब बाकी की स्टोरी आज मैं शेयर करूंगी। तो फिर ये किराए पे लिया था फ्लैट, और उसके बाद इसकी इतनी औकात नहीं थी कि इसकी पेमेंट कर सके। रोज वो ओनर रोज दरवाजे पे आता था, सम्मन भेज दिए थे उसने कोर्ट के थ्रू। ये मुझसे कहता है, आज मेरी चीज है कि तू कोर्ट से ले ले, खर्चा कोर्ट से ले ले। इसके लिए कोर्ट से सम्मन आए थे इस फ्लैट के लिए कि खाली करो, नहीं तो इसकी पेमेंट करो। इसने 3-4 बार मेरी सारी चीजें लेके गोल्ड की सब गिरवी रखी, इसने कुछ बेच दी, कुछ गिरवी रखी, तब जाके इस फ्लैट की पेमेंट करी इसने 2 बार। और कितने कर्जे अपने इसने चुकाए उन चीजों में। खाली मेरी ससुराल की चीज न हो, मैं खाली अपने 2 हारन नहीं मत गिरवाओ, मेरे पियर की भी चीज है, और मेरी कुछ चीजें वे भी है जो मैंने अपने 10-10 रुपए जोड़ के बनवाई, ठीक है, वे भी चीजें हैं उसमें। मुझे सच्चाई बोलने पे मजबूर करोगे ना, मैं तुम्हारी एक सच्चाई बताऊंगी सबके सामने, ठीक है। तो मैं अपनी सास की बता दूं, वो जो कह रही है मुझे मेरे ही घर में से मुझे भगा देगी, मेरे दोनों बच्चों के साथ, ठीक है, जो बच्चे इसके बेटे के ही हैं, और मुझे उन दोनों बालकन की गैली भगा देगी, और अपने बेटा अपने धोरे रखेगी कि मैं तेरा दूसरा ब्याह करवाऊंगी। 40 साल के हो रहे, बूढ़े हो रहे, इनका ब्याह निमटने में ना आ रहा। पहले कैसे तैसे हुआ है, इनका ब्याह निमटने में ना आ रहा। अब भी ये छुट्टी नु बोल रहे मैं तो दूसरा ब्याह करूंगा, मैं तो दूसरा करूंगा। अरे मेरे से तो तुम 6 कर लो, 6 कर लो। तुम किस लिए करोगे? तुम खाली बालक पैदा करने को, अपने शौक को ब्याह करोगे? जिम्मेदारी तो तुम पे निभाई न जा रही है ना, इसलिए बच्चे पैदा होंगे, और तो कोई रीजन है ना, है ना, कि खाली तुम बच्चे पैदा कर सको, एक लड़की की जिंदगी खराब कर सको, उसे गोड़ के मार सको, सिर्फ ये कर सकते हो, ठीक है। मेरे पैसे में मेरी चीज छलान में ही भर लिया, और मुझे ही यहाँ से भगाने की धमकी दे रहे हैं कि मुझे और मेरे दोनों बच्चे ने यह घर से निकाल देंगे जब मैं कहाँ जाऊंगी। तो करके देख लिया कि माँ ने भी अपनी एक बहू छुड़वाई ऐसे ही, तो बेटी कैसे पीछे रह जाएगी? बेटी भी तो सारे काम करेगी जो कि माँ ने करे, है ना। भाई मेरी सास का नाम है कमलेश, ठीक है, और मेरे खसम का नाम है जैकी, ठीक है, मेरे ससुरे का नाम है महिपाल। ये सारे के सारे इतने नंगे हैं ना, इतने नंगे। जब ये मेरे बालक सूखे ना 11 साल के बच्चे से इतनी गंदी गंदी गाली देके मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ, इस तरीके से बातें कर रहे हैं बहुत गंदी गंदी कि मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती। इस तरीके से एक चैनल पे बैठ के इधर सोशल मीडिया पे मैं यहाँ पे बताऊं कि इस तरीके के शब्द बोलते हैं। लेकिन अहोई वाले दिन जब इन्होंने मेरे बच्चे गाली दी, जब मैंने इनसे 2 बात कह दी ना, इन्होंने बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी इन्होंने। क्यों? जब तुम एक बच्चे से उसकी माँ के लिए बोल रहे हो, छोटा सा बालक मेरा 11 साल का, मैं तो फिर भी 40 साल के सु कह रही हूँ, मैं तो फिर भी एक 60 साल की औरत सु कह रही हूँ, तुम तो मेरे छोटे से बालक सु कह रहे हो, मुझे बुरी न लगती है? जब 10 बार मुझे तुम सुनाओगे तो 11वीं बार तो भाई मैं भी जवाब दूंगी ना। मैं चुपचाप बनी अब ऐसी बैठी रहूंगी, हजारों बार तुम मुंह में कितनी लात मार के चले जाओ, मैं भाई ये खाती रहूंगी है। और फिर अब क्या बोल रहे हैं ये? पहले तो भाई ये होता था, कितने भी बड़े बूढ़े हमारे कितने भी फैमिली मेंबर्स होते थे पहले जमाने में, तो कितनी पिट जाती थी औरतें, और पिट पिट के ऐसे ही अपने बालक पाल ले गई, और ऐसे ही पिट पिट के रह ले गई। कोई भी किसी की वीडियो ना बनी आज तक, किसी के ये ना हुए आज तक। पहले भी तो बहुत सारी चीजें हो जा गई। अच्छा, ये जैकी बोल रहा है इन बातों को कि पहले भी, जैकी और महिपाली दोनों इन बातों को बोल रहे हैं कि पहले भी पिट पिट के रह ले गई, तो अब क्यों ना पिट के रह सकती, अब क्यों ना चुपचाप पिट के अपने बालकन ने पाल सकती। तो मैं बता दूं, पहले तो भैया गंजे भी रह ले गए, अब 10-10 हजार की विक क्यों लग रही है ना, क्या क्यों लग रही है? ताकि ये वीडियो कॉलिंग करने कर सके, रात को नंगपना कर सके, वो किस किस से बातें कर सके, जिनके इनके पास रिप्लाई भी ना आते, लेकिन ये अपना 100% देते हैं उन नंगपने में, अपना 100% दे रहे हैं। 20 अन्य मैसेज करेंगे, एक तो कोई रिप्लाई करेगा, पर वो फूटी किस्मत इनकी कि 100 भी रिप्लाई ना आ रहा, और वैसे ब्याह करेंगे दूसरों।
मेरे से इसने कितनी बार बोला, जिस दिन दूसरा ऑप्शन हो गया ना उस दिन देख इस घर का नाश ही हो जाएगा, जो उस दिन इस घर का नाश है। ये इनकी लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग है ये इनकी। मेरे से कितने साल से बोलता आ रहा है, जिस दिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन हो गया, अपने लिए भी लिए हो एक, अपने बाप को भी लिए हो, अपनी माँ को भी एक लोग और लिए हो, ठीक है, और कोई तेरे घर में बच रहा हो उनको भी लिए हो, मुझे फर्क ना पड़ता इन बातन से। और रही मेरे घर से मुझे भगाने की बात, जो कि एक कमलेश देवी बोल रही है, इकल खोंडी, जो दुनिया भर की खुद सबसे ज्यादा इकल खोंडी, अकेली रही है आज तक, कभी गांव बीच में भी ना रही हूँ। इनके फ्लैटन में आके यही मारे बसे हैं ताकि गांव बस्ती वाले इनके किए करतब ना देख ले। मैं यू ही सबसे बड़ी वजह रही है ताकि इनकी हकीकत सबके सामने ना आ जावे। और मेरी गैल उंगल करोगे, मेरे साथ बदतमीजी करोगे, मुझे गालियां दोगे, मुझे ऐसी धमकियां दोगे ना, तो मैं सबे बताऊंगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, तो मैं किसी भी ना बताऊंगी, वीडियो बनेगी ना, लेकिन अगर तुम जो जो करोगे मैं वो सब कुछ बताऊंगी। इधर मेरे ही घर में, मेरी चीज छलान में यू घर खरीदा गया है। मैं तुम्हें पेपर्स भी दिखा दूंगी, सब कुछ दिखा दूंगी, रखे हुए हैं मेरे पास। और कितनी चीजें ना बेच दी जिनके पेपर ही ना है, कितनी चीजें ना गिरवी रख दी जिसकी अभी फ्लैट की पेमेंट हुई है। मेरी सास बोलती है जिसमें रह रही है वहां में से भी भगा देंगे तो अपने बालकनी में लेकर पहुंच जाएगी। अच्छा, मैं तो फिर भी अभी 29 साल की हूँ, तू सोच अपनी, मैं तो जवानी में काट लूंगी अपनी, कैसी भी गाली भी सुन के पिट के भी कैसे भी काट लूंगी। तेरे तो कबर में पैर है, कहाँ जाएंगे ये कर्म, कहाँ भुगतोगे इन कर्मन ने, अपनी बता दो, कहाँ भुगतोगे इन कर्मन ने तब। और ये खाली अभी कंप्लेन की बात नहीं है कि ये इस वजह से अपने माँ बाप के पास रह रहा है, शुरू से ही ऐसे ही करते आए मेरे साथ ऐसे ही शुरू से करते आया। बल्कि जब मेरा गौरांज बड़ा वाला बेटा छोटा था ना, जब ये फ्लैट में बना भी नहीं था, ये कितने 7-8 साल पुरानी बात है, ये मेरे घर के बाहर ताला मार देते थे। और मैं अब पड़ोसियों से इतनी जाली मैंने तोड़ी थी थोड़ी सी, उसमें से मैं कभी उनसे कुछ 10 रुपए का कुछ बिस्किट का पैकेट मंगा रही हूँ, कभी कुछ खाने के लिए सामान मंगा रही हूँ, तो उसके लिए भी झगड़े करवाती थी मेरे साथ कि तेरी बहू ने तो आज 10 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट मंगाया। अपने लौंडा को कितनी औकात होगी हमारे घर में रह के बिस्कुट का पैकेट मंगवाएगी। तो ऐसी हरकतें इनकी रही है शुरू से। मेरे घर के बाहर 3-3 दिन तक ताले मार देवे, गैल ताले देवे अपने बेटा है के ताला मार दे, जब अंदर बंद रहेगी ना अपने लौंडा की गैल भूखी प्यासी, जब पता चलेगी सर। सो ऐसे कर्म इन्होंने मेरी गैल कर रखे है, इस तरीके की हरकतें। तो मैं तो 13 साल में कतई झिकली, जब जाके मुझे यू हुआ ना तो मुझे बिल्कुल ही मार देंगे, इसलिए मैं सबके सामने अपनी बातें रखूं, बताऊं। और अब भी कह रहा मैं मारूंगा, छाती पीट पीट के कह रहा मैं मारूंगा। मार लीजिए तो लगा लीजिए, हाथ आ जाइए, तू भी आ जाइए मारने को, अपनी माँ भी लिए अपने बाप भी लिए, ठीक है, सबन ने लिए मारने को। मेरे ही घर में सुझाव, मेरे ही सब चीज रकम लगी हो, वहां में सु ये मेरे 2 बालकन की गैल मोह से भगा देंगे और ये चौड़ी होकर खुद रहेगी। सोचो या तो ये तो धी है, हो की तो बहू है ही ना, है ना, ये तो बिल्कुल भी हो कि बहू ना है, और मैं बहू, ये बेटी है, हो कि सब कुछ या का है, या कि बाप का है, मेरा कुछ ना, मेरे बाप को कुछ ना, मेरे बालकन को कुछ ना। क्या गलती है मेरी, कौन सा खसम कर लिया, कौन सा क्या कर लिया, दिखाओ ना तो सबके सामने, क्या है तुम्हारे पास दिखाने के लिए, दिखाओ एक चीज इतनी सी भी दिखा दो, बेहड्डी की जीव हिलाने से कुछ ना होता, सब कुछ दिखाओ जो तुम्हारे पास है। और जो फोटो के भाई ये तो पार्क में झूला झूल रही है, तो यहाँ ये कर रही है वो कर रही है, फालतू की बातें न कर रहा। मैं तो कभी बचपने में न झूली झूला, अब तो मैं जब झूलूंगी। निकम्मे, इतने निकम्मे है भाई, मैं क्या बताऊं, इतने निकम्मा गिरा कर रहे हैं ना कि मैं मरने मारने के लिए तैयार हूं। मार तो तुम चुके ही हो पहले ही मुझे, और कितना मारोगे, और तुमने मार के तुम मर्दानगी दिखा रहे हो अपनी, है। तो ये तो फिर शायद हमने गलत पहन रखी है, ये हमारे हाथ में गलत है, फिर ये औरतन के हाथ में न होनी चाहिए। ये जो आदमी औरतन पर हाथ उठा ना, ये चूड़ी असल में उनके हाथ में होनी चाहिए। मेरे ही घर में सु मेरे बच्चे के साथ ही मुझे भगा देंगे। और कमलेश देवी खुद अकेली रहेगी, कमलेश, महिपाल और जैकी तीनों अकेले रहेंगे, और मैं और मेरे दोनों बच्चे ने घर से बाहर भगा देंगे। और पूरा गांव खड़ा होकर तमाशा देखेगा, किसी की बहन बेटी की गैली ऐसा हो रहा है। गुजर मतलब इतने नंगे कब सु हो गए भाई, सारे गुजर बिरादरी है ये बदनाम कर रहे हैं, ये एक घर वाले, ये एक फैमिली वाले सारी गुजर कम्युनिटी है खराब कर रहे हैं, सारी गुजर कम्युनिटी है। हमारे गुजर में तो इतनी एकता हुआ है, किसी की बहन बेटी गैल कुछ हो रहा हो ना तो वहां कुछ 4 आवाज उठाई जा कि भाई क्यों किसी की धी बेटी इनकी गैल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। तो इसी सोच से ही तो मैंने सबके सामने अपनी बातें रखने के लिए वीडियो बनाना शुरू करा कि मैं इनकी हकीकत थारे आगे रखूं, मैं ये बताऊं कि इन्होंने मुझे कितना परेशान कर रखा है। और जो बड़े वाले बेटे के साथ जब छोटा है उसके साथ मेरे साथ इन्होंने जो भी चीजें करी, मेरे घर के बाहर ताला लगा दे हुए 3-3 दिन तक,
भूखा प्यासा मेरा बच्चा पड़ा रह रहा है, कैसे कैसे मैंने पाला वो भी। फिर मैं अपने घर गई हूँ, फिर मेरी मम्मी ने उसे इतना 3 साल का करा, उसके बाद मैं इधर आई हूँ। साल भर का जन्मदिन मनाया इसने। ऐसे ऐसे कौन बहुत है यार, जब 1 साल का जन्मदिन मनाना हो ना सबके सामने, वो तो दिखाने को बन जा, चाहे उनकी बाद में सीडी तक ना आवे जो वे बनी हो, एल्बम सीडी जो भी वे बनी हो ना, वे फिर बाद में वे भी ना आवे चाहे तो। पर दुनिया ने दिखाने को 1 साल का वो सब कम हो जाएगा। जब भी मैं 1 साल, पूरे 1 साल जब मेरा गौरान छोटा था, मेरा बड़ा वाला बेटा, जब भी मैं अपने घर रह के आई, सिर्फ जब 1-2 दिन पहले ही आई थी, जब ये लेके आया कि भाई जन्मदिन मनाना है लड़के का। ठीक है, एक माँ भी यही सोचती है कि मेरा बेटा चलो 1 साल का हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो। ऐसे ही मेरे दूसरे पूरी सीरीज ने फिर दोबारा से राउंड वही घुमाई जो उसने पहले किया ना, फिर वही छोटे बेटे के साथ वही चीजें रिपीट। फिर इसने मेरे छोटे वाले बेटे का 1 साल का बर्थडे बनाया। ठीक है, उसमें भी इसने सबको दिखा दिया कि भाई मैंने बर्थडे बनाया है, और ये खुद कभी किसी भी चीज का नहीं। वही एक बार इसने अब छोटे वाले बेटे के टाइम पे भी यही किया। 4-5 महीने का था वो, ये फिर से मेरे गेट के बाहर ताला मार के चला गया। मेरी आवाज भी आके आप देख लो, बाहर के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। एक दिन मैं इतना रोई, मेरा बच्चा भूखा रो रहा था घर में कि मैं कैसे जाऊं बाहर दूध लेके आऊं उसके लिए। इतनी रोई, मैं चीख चीख के रोई मंदिर के आगे भी। उसी दिन सोचो, माता रानी में इतना सत्य है ना, अगर कोई अपने मन से रोता है उनके सामने। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। इतनी रोई मैं कि हे मेरी कालकामा, मेरा बालक भूखा रो रहा है आज दूध को, मेरे दरवाजे पे ताला मार रखा इनने। उसके बाद मैं खूब रो पीट के खूब चिल्लाई हूँ कि मैं आज ही तो मैं बंद करवाऊंगी, पुलिस बुलाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। छोटे वाले बेटे की बात बता रही हूँ मैं, कुछ अभी पिछले साल की बात है ये। तो तब जाके पता नहीं कौन एकदम से आया और बाहर का गेट मेरा खोल के चला गया उस टाइम, इस डर से कि मैं फिर इनकी कंप्लेन ना कर दूं या मैं पुलिस ना बुला लूं घर पे, और पुलिस आके ये ना देख ले कि मेरे गेट के बाहर ताला लगा हुआ और हम घर में अंदर बंद है। ये माँ बेटे इस तरीके से करते हैं, कमलेश और जैकी, ये इन दोनों की साजिशें होती हैं। ये अपनी माँ से ताला ला के इतने मोटे मोटे ताले लिंक के, और ये मेरे दरवाजे पे लगा देता था कितने कितने दिन तक, और पूरी रात पूरा दिन ताला लगाए रखा। जब मेरा बच्चा भूखा रोता रहा ना, जब मैं चिल्लाई हूँ मैं आज बंद करवाऊंगी तो मैं पुलिस बुला रही हूँ, ये है वो है, तब जाके पता नहीं इसकी माँ आई है, कौन आया, चुपके से कोई बाहर से मेरा दरवाजा खोल के चला गया। मैं भगवान के सामने इतनी रोई हूँ उस दिन, इतनी रोई हूँ। वेल्ड करी हुई कुंडी स्टील के गेट की अपने आप निकल के गिर गई वहां से। आज भी आप देख सकते हो आके मेरे घर में, किसी को भी देखना हो, कोई हमारा गांव बस्ती का मेरी वीडियो देख रहा हो, कोई हमारे परिवार का हो, कोई भी देख सकता है इस चीज को। एक माँ जब अपनी औलाद के लिए रोई ना इतने सच्चे मन से, अपने भगवान का आ गए, तो कुंडी भी बेल्ट करी हुई इतनी मजबूत कुंडी भी टूट के नीचे गिर गई। आज भी टूटी रखी है कुंडी, नहीं है वो, नहीं तो अब भी वही चीज हो, ये बाहर से कुंडी लगा दे, ताला लगा दे और हम अंदर परेशान रहे। और आज तक भी वो कुंडी नहीं लगवाई मैंने। 2 साल का होने वाला है मेरा बेटा, जब 4-5 महीने का था तब की ये बात है। आज तक भी उस कुंडी को मैंने फिक्स नहीं करवाया, और इसी वजह से नहीं करवाया। सिर्फ लॉक का सिस्टम है, चाबी वाला, आज भी कुंडी नहीं लगवा रखी, वो भी इसी वजह से कि ये लोग मेरे बाहर से दरवाजा कुंडी लगा के चले जाते हैं और मेरे बच्चे अंदर दूध तक के लिए भूखे रोते रहते हैं। पहले जब बड़ा वाला छोटा था उस टाइम पे मेरे पड़ोसी एक आंटी रहती थी, अभी वो हमारे इधर ही रहती है, पर अभी नीचे वो दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो गई है ना। तो उनसे मैं खाने पीने की थोड़ी बहुत चीजें मैं मंगवाती थी जब मेरी मम्मी पैसे देके जाती थी। ये माँ बेटा जब भी मेरे दरवाजों पे ताला मार देते। इतनी सी मैंने खिड़की, लोहे का गेट था उस टाइम पे हमारा, इतनी सी खिड़की की जो जाली थी वो मैंने निकाली थी, तोड़ी थी, जिसमें से मैं जो सामान आंटी से मंगाती थी, दूध मंगा रही हूँ, कभी बिस्किट मंगा रही हूँ बच्चे के लिए, कुछ मंगा रही हूँ, तो मैं उस इतनी सी खिड़की में से जो मेन जाली जो तोड़ी थी उसमें से मैं लेती थी। वैसे हाथ से बाहर की तरफ से दे देती, अंदर से मैं ले लेती थी। इस तरीके से हाल रहे हैं इनके शुरू से, इन माँ बेटा के। तो मैंने तो इनके ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, तो मैं क्यों ना बताऊं सबके सामने कि ये लोग कर क्या रहे हैं मेरे साथ, क्यों ना बताऊं। और जो भी आज भी मैं यहाँ पे पहने ओढ़े दिख रही हूँ, जो भी यहाँ पे मेरे एक बिंदी तक दिख रही है ना, मेरी माँ की ही दी हुई है। सब चीज माता रानी कसम खा रही हूँ, सब कुछ मेरी माँ का दिया हुआ है। जो आज समय में ऐसी बैठी हुई भी दिख रही हूँ, इनका बदौलत ना इतना सा भी कुछ ना हो। जो आदमी अपने घर परिवार को 2000 रुपए घर के खर्चे को ना दे सकता, किसी के शौक कहाँ पूरे करेगा हैं? जो युग दुनिया भर में गाता डोल रहा हो ना, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, तो फालतू की ऐसी वीडियो बना रही है। अगर मैं फालतू की ही बना रही हूँ तो मैंने 13 सालन में क्यों ना बनाई? तुम्हारी सच्चाई मैंने इतने सालन में क्यों ना बताई? सब है जो मुझे आज बतानी पड़ रही है। और भाई जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है ना,
सच में बिल्कुल, अगर तुम भी कोई भी ऐसी चीजें किसी के दिमाग में आती हो किसी के साथ करने की ना, तो बिल्कुल मत करो। बहुत तकलीफ होती है, बहुत अंदर से तकलीफ होती है। और जो भी मेरे गांव बस्ती के मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सच में मैं आप पे बता ना सकती है, इतने नंगे लोग हैं ना, या कि माँ तो इतनी कल खोंडी है ना, इतना मेरा नौस ले रखा होना है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और फिर कह रहे हैं पहले के तो जमाने में पिट छिट के नुई अपने बाल कन्ने पाल ले वही और नुई अपना टाइम निकाल ले वही, पर पहले वीडियो ना बने करी। पहले तो गंजे इनकी टोट पे बाल भी ना लगे करे, अब तो वे भी लग रहे हैं। पहले तो अयाशी भी ना हो गई, अब तो वे भी हो रही है। पहले की बहू होते हुए भी, 2 बालक होते हुए भी दूसरे बिहान की धमकी न देवे आदमी, अब तो वे भी हो रहे हैं। पहले तो आदमी बेशक आत्महत्या कर ले वे, लेकिन अपनी बीवी की चीज छल्लान ने बेच के अपने कर्जा न चुकावे, मेहनत करके और वहां घरे खरीदे करे, अपने कर्जा ने चुकाए करे, अपनी बीवी का मंगलसूत्र लेके, पीहरन की चीजें ने लेके, और मेरी तो छोड़ो, मेरी माँ तक की भी मौसू लेके चला गया, जो उन्होंने मुझे अपने पास रखने के लिए दी हुई है, उन सबन ने लेके चला गया मेरे से। और इतना संत बनता डोल रहा सबका आगे, इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा सबके सामने कि मैं तो जी बहुत बेचारा हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर ऐसी माँ हो ना हर घर में तो उद्धार ही है, बस सब घरन का उद्धार है। जब माँ की ऐसी सोच है तो औलाद की कैसी होगी। जब माँ ही कह रही है कि अभी तो तू किराएदारन में जाने की बात कर रही है, किराया लेने की बात कर रही है, जिसमें रह रही है, हम तो वहां में सुबह भगा देंगे, तो फिर अपने 2 बाल कन्ने लेके पहुंच जाएगी। कर तो ले एक बार वह कोशिश है, करके तो देख, करके तो देख। अब इन बातन ने तो कोई आके ना पियर के सुन रहे होंगे, ना आके और धी बेटा सुन रहे होंगे, कोई ना सुनता है कि इन बातन ने जो इस तरीके की बात बोल रही है ये है। यू भी आई घर की बहू है, मैं भी यहाँ घर की बहू, तो मेरे यहाँ घर में कुछ भी क्यों ना और सब कुछ कमलेश का क्यों है। सब नॉम लेके ही बोलूंगी, ये इस चीजें डिजर्व ना करते। मैं जी लगाऊं, मम्मी बोलू, यू माँ बनने के लायक है, पता ना कैसे बन गई माँ ढोरनी। जो एक माँ ये घर में इतना मजबूर कर दिया कि बच्चे भूखे बैठे, ताले लग रहे मेरे गेटन के बाहर, बंद कर रहे हैं हमें घरन में, ये ताले मार मार के गाली न दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और फिर भी अब भी वही बोल रहा है कि मैं मरने मारने के लिए तैयार हूं। किसे मारोगे? किसी आदमी से भिड़ लो। औरत के ऊपर हाथ उठा के कहाँ मिलेगा तुम्हें, और कहाँ मिलेगा? क्या मिलेगा? आज तक उठाया हुआ दिन हाथ इतनी गंदी तरीके से तूने, क्या मिला तुझे? बता दे, कुछ हासिल होगा? ऐसे ही कल को हाथ उठाएगा तो जो अब तक तुझे मिलता रहा तो कल को मिलेगा। सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ। ऐसी थोड़ी पिटूंगी, अगर पिट भी ली ना तो सब दिखा के पिटूंगी कि देखो ऐसे कर रहे हैं, मार रहे हैं मुझे, सब कुछ बताऊंगी। मारो। आदमी तो ना उठाते औरतन पर हाथ, वे कुछ और ही हो है जो औरतन पर हाथ उठावे। और जो मेरे लिए झूठन ना बोल रहा है ना, बहुत झूठा है, बहुत झूठा, 1 नंबर का। अपने आप पे सही साबित करने को ना ये आदमी किसी भी झूठा बना सके, किसी के लिए भी कुछ भी बोल सके, कुछ भी बुलवा लो। जब इसे अपने आप पे सही साबित करना होएगा ना, यू किसी के भी साथ कुछ भी कर देगा। और कह रहा मेरी तो माँ को गाली दी है, उसको दी है। जब मेरी औलाद तुम गाली दोगे 10 बार 1000 बार, तो एक बार तो मैं भी आगे से कुछ बोलूंगी, और आगे भी बता रही हूँ, आगे भी दूंगी अगर मेरे बच्चे ने दोगे और मुझे दोगे तो ठीक है। और तेरी माँ और तेरे बाप पे गाली देने की किसी और जरूरत है? तू बहुत है, तू एक अकेला जैकी बहुत है। कमलेश और महिपाल गाली देने को, अपने ही माँ बाप ने गाली देने को ना, अकेला जैकी बहुत है, किसी और की जरूरत नहीं है। पहले जब इनकी डायमंड प्रॉपर्टीज के लिए ऑफिस के ऊपर कितनी सारी बातें हुई कि मेरे ऑफिस में ऑफिस खोल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यानी माँ बहन की खूब अपनी बाप पे गाली दी हुई है, अपनी माँ यानी खूब गाली दी हुई है। दोनों नहीं, इतना शरीफ का 14 बनता फिर है, सबका आ गया। यानी अपने भाईयन को, अपनी भाभी को, अपनी बहन है, अपनी भौणजी को, सबन को गाली दी हुई है। यानी किसी और की जरूरत ना है। एक दिन तेरी माँ तो को बोल देगी ना, जिस दिन यू बोल दी कि हाँ भाई तू गलत कर रहा हो, अभी तो सही यू बोल रही है ना, यू मर्डर भी करके आ जाएगा किसी का, कि माँ कहेगी बेटा जो तूने कराओ बिल्कुल सही है, तो यह की माँ बहुत अच्छी है। जिस दिन की माँ ने यू कह दिया था मर्डर कराओ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तू किसी जॉन सुमार का आगा, तो वह दिन यू भी वाकू रंडी है, यू कोई सीता माता न हो, को यू वादिन वाकू भी यही शब्द यूज करें। अपनी बहन को भी करे हुए हैं, अपनी माँ को भी करे हुए हैं, अपनी भौणजी तक को करे हुए हैं। जब मेरे पास रह के गई 10 दिन मेरे पास शैली रहने के लिए आई, मेरी भांजी, और मैं खुद उससे इतना प्यार करूँ ना, मेरे गर्व की जैसी है वो बिल्कुल। और वो खुद अच्छी तरह जानती है, उसकी मम्मी भी जानती है, सब जानती है, मेरी नंद की लड़की, ठीक है। इतनी गंदी गंदी बात उसके लिए भी बोली इसने, तो किसी और है तुमको गाली देने की क्या जरूरत है? तुम खुद बहुत हो आपस में भिड़ने को,
बस कोई एक दूसरे के अगेंस्ट बोले तो सही, कोई सही है सही और गलत है गलत बोले तो सही, फिर देखो तुम्हारा मुंह कैसे खुलेगा, यू तुम्हारी सच्चाई कैसे आएगी सबके सामने। अभी तो गलत है सही बता रही है, इसलिए तो माँ बहुत अच्छी है, इसलिए बाप बहुत अच्छा है। जिस दिन माँ गलत है गलत बोल देगी ना, वह दिन ये भी जो ये शब्द मेरे लिए यूज कर रहा हूं ना, वही शब्द ही अपनी माँ को इस्तेमाल करेगा। और कहीं जरूरत पड़ेगी ना, भाई जैकी के पास 300 रुपए नहीं है रोटी खाने को, तो अपनी माँ भी OLX पे बेच के आएगा 300 रुपए में। ऐसी फितरत है इसकी। मुझे घर से बाहर करोगे मेरे दोनों बालकन की क्या? हाँ, पूरा गांव में भी तो पता चला है कि कमलेश देवी क्या बोल रही है, कमलेश महिपाल वशिष्ठा क्या बात बोल रही है। ये सबको पता तो होनी चाहिए कि अपने बहू और पोते इनको कह रही है कि जिस घर में रह रही है अगर भौंसू भी हमने भगा दी तब कहां जाएगी। कोई बात ना करो, ट्राई तो करो, एक बार करके देख लो, पहुंच जाऊंगी। 13 साल तक कहाँ गई? यही हूं 13 साल तक, यही ना, आज भी यही हूं, कल भी यही रहूंगी और अब तक भी यही रही हूं। और अपने बलबूते पे इतना दुख झेल के 13 साल थारी सब चीजें झेली मैंने। आज जब सबका आगे बता रही हूँ ना, तो तुम सबका आगे इतना नंगपना दिखा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। मेरे लिए बुराई तब क्यों करी जा रही है जब मैंने कंप्लेन करी पहले, जब इनके मारने पीटने की, जब मैंने अपने लिए आवाज उठाई, अपने बच्चे के लिए आवाज उठाई, जब मैं गलत कैसे हुई? इतने 13 सालों में मैं गलत क्यों नहीं थी? बताओ कोई, इनसे कोई ये सवाल पूछे ना, ये इतने सालों से गलत क्यों नहीं थी? जो औरत, मेरी सास की देख लो आप, मेरी कभी इनसे कोई लड़ाई झगड़े ना रहे, इन्होंने मेरी गैल इतनी अनीति कर रखी है ना बिना मतलब की। मेरा इनसे कभी कोई ऐसा खास रंजिश रही नहीं है, पर हमेशा से ही पता ना, जैसे मेरी सासू है, दिरौनी जेठौनी, वो तो यूं समझ ना आती। जो अपने जवाई के मरने पे यूं सोच सके है ना, भाई मेरा तो जवाई मरने वाला हो, मैं तो कॉटन के नए सूट बनवाऊंगी पहनने के लिए, तो वो सोच लो औरत किसकी सगी है फिर? ऐसी मान के पैरन के नीचे से तो जमीन खिसक जावे है। जो मानू सोच रही है कि मेरा जवाई मरने वाला और मैं कॉटन के सूट बनवाऊंगी नए पहनने के लिए, दुनिया नु कहेगी कि भाई ये तो कैसा कपड़ा पहन के आई है, या ना तो भाई अच्छा सूट ही ना पहन रखो है। कितना सच बुलवाओगे मेरे से, कितना बुलवाओगे? मुझे भगाओगे तो मेरे ही घर सू, जो मेरे ही रकम में खरीदा गया हो। सम्मान आ गए कोर्ट से, जब अपनी ही चीज दी मैंने तुझे, जिसके बलबूते पे यू घर लिया आया, मेरा है यू, मुझे मेरे बच्चों के साथ ही दोनों ने भगा दोगे तुम जैसे शहंशाह हो कोई भी। फिर बेटा इतने कामयाब ना करे था ना पढ़ा लिखा के सब चीज अंशु, दुनिया भर का नशेड़ी बनाया हो कि जा अपने बहु बाल करने गुथ और सब कुछ बेच कर खा जा। कूद रही है मेरी चीजन पे लिया गया, जिसमें मुझे धमकी दे रही है कि यहाँ से भी भगा दिया तो कहाँ जाएगी ये? कहीं ना जाऊं, यहीं हूं और यहीं रहूंगी। कम सुनाई देता हो तो अच्छे से सुन ले मेरी बात, इधर ही रहूंगी, ठीक है? और हिम्मत हो ना तो भगा के दिखा दे। पूरे खानदान में बताऊंगी सारी बात, पूरे गांव में बताऊंगी कि तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो मुझसे, सब कुछ बताऊंगी। कहीं तो तुम्हें शर्म आवे, कहीं तो थमो तुम इस तरीके से अपने बहू को। अरे चलो मेरी सारी गलती होती, मेरे बालकन की क्या गलती हो, तो इनका ही खून है। कहीं 1% मान भी लो, वैसे तो आधे % भी ना, 1% मान लो, चलो मेरा कहीं कोई दोष होता, मैंने चैनल बना लिया, मैं घर के सामान के लिए मैं बोल रही हूँ, तो इसमें मेरी गलती होगी, चलो मान ली मैंने। मेरे बच्चों का क्या दोष है? ना उनकी फीस का, ना उनके स्कूल का है, किसी भी चीज का नहीं। गेट बजा बजा के मेरा बालक स्कूल का रेडी होके बिल्कुल तैयार होकर आ रहा, पापा चल रहे हो स्कूल छोड़ने? मैं नहीं जा रहा, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, मैं नहीं जा रहा स्कूल छोड़ने। और माँ वहीं खड़ी है, एक बार भी ना बोल रही कि तू भाई बालक है तो स्कूल छोड़ का क्यों ना छोड़ का आ रहा, तू बच्चे की तो जिम्मेदारी निभा कम से कम। क्यों? क्योंकि वो चाह रही है, अरे तू कुछ मत कर, मैं तेरा दूसरा ब्याह करवाऊंगी, अगर ब्याह नहीं करवाती रही जाओ, ठीक है? अपना भी करवा ले, या 80 साल तक ब्याह नहीं करवाती रही जाओ, ब्याह नहीं ना निपटेंगे थारे, जिम्मेदारी तो निभाई ना जाती, ब्याह नहीं निभाएंगे तुम, ब्याह नहीं करते डोलोगे तुम। बस 2 बालक खोलियों के बाद भी जो झगड़े इनको कोई भी बात कर रहा हो ना इनसे, मैं तो दूसरी शादी करूंगा, मैं तो दूसरा ब्याह करूंगा, तो कर लो करो तो सही। अच्छा ये अब जैकी दोबारा घोड़ी पे चढ़ेगा है, बाकी 2 बालक देखेंगे भैया मेरे बाप की बारात जा रही है, बहुत बढ़िया, सही है। तो इस तरीके की सोच इनकी है भाई। आप जो भी देख रहे हो, मैं आप सबको सब कुछ बता रही हूँ इधर, जैसा भी है जो भी है,
ठीक है, मैं कल से इतनी परेशान हो रही हूँ ना इनकी बात सुन सुन के, इतनी परेशान कि हम तो मरने मारने को तैयार है, कर देंगे। जो औरत अपने खाली बच्चे इनकर अपना अधिकार मांग रही है, अपना हक मांग रही है, घर के लिए खर्चा मांग रही है, रहने के लिए ये बोल रही है कि भाई मुझे चैन से जीने दो मेरे बच्चे के साथ, वो नहीं ये कर रहे हैं। बस उस चीज के लिए ये लोग एग्री नहीं है कि हम तुझे जीने ही नहीं देंगे, हम कुछ करने ही नहीं देंगे। और अब भी कह रहे हैं कि अब मैं खर्चे के लिए 10 रुपए भी नहीं दूंगा, कोर्ट से ले ले। अब इसने पैसों के लिए भी बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कोई खर्चा पानी कुछ नहीं दूंगा। और सबके सामने पूरे गांव में कह के आया हम तो यहाँ का खर्चा भी दे रहे हैं, हम तो यू भी दे रहे हैं, हम तो वो भी दे रहे हैं। सब कुछ झूठ बोल रहा है, सब कुछ झूठ। अगर इतनी सच्चाई इनकी बातों में होती ना, इतनी सच्चाई होती, तो मैं इधर आप लोगों को सब कुछ बताने बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी ये सब मैं बता नहीं रही होती अगर ये सब कुछ कर रहे होते। किसी भी लेडी को शौक नहीं है कि अपने घर का तमाशा बनवाएगी। मेरी तो मजबूरी बन गई कतई, बिल्कुल मजबूरी बना दी कि बिल्कुल मुझे मारने पे ही तुल गए। तीनों के तीनों इतने नंगे हो रहे हैं कि एक बहू पर 2 बालकन पर इतने भारी हैं ये कि बिल्कुल के जीने ही न देना, कि हम तुझे जीने ही न देंगे। अगली जो खुद गया घर की बहू है वो मुझे ही भगाने को तैयार बैठी है। बहुत बढ़िया भाई, भगा दो, भगाओ। तेरे बेटा का खरीदा हुआ नवा मेरी चीज चलान में खरीदा हुआ है, मेरे ससुराल में भी मेरा ही घर, मेरे ही गोल्ड की चीज में खरीदा हुआ है। ये दादा लाई जगह नवा है, ठीक है, वहां का किराया तू खा रही है, तेरा बेटा खा रहा है, मोना मिल रहा, 10 रुपया ना मिल रहे वहां को घर के खर्च को, मेरे बच्चे इनको। मैं अपने में रह रही हूँ, जो गोल्ड की चीज मैं सब चीज बेच के और कुछ चीजें गिरवी रख के घर लिया है, उसमें रह रही हूँ मैं। तेरे बेटे की कमाई का नवा है, ना तेरा दिया हुआ है, ना दादा लाई को है, ठीक है। जो दादा लाई का किराया जैकी खा रहा हो, कमलेश खा रही है, महिपाल खा रहा हो, ना मैं खा रही, ना मेरे बालक खा रहे। जो मेरी मां ने गोल्ड दिया हो वो उन्होंने बेच के और उन्होंने आदि ने गिरवी रख के घर लिया जिसमें मैं रह रही हूँ अपने ससुराल में। तो यही सब बात मुझे आप सबको बतानी थी। फिर नई स्टोरी शुरू होएगी, फिर कुछ और बोलेंगे, फिर कुछ और गुथेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, कुछ भी करेंगे, मैं वो भी बताऊंगी आपको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना मुझे, थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में या फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको राधे राधे, थैंक यू सो मच। आप सबने सुना मुझे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अलॉट, थैंक यू सो मच।